जैसा आपको सामने वाला बंदा मिलता है, यानी जैसे लोग आपको सामने मिलते हैं, नए फ्रेशर मिलते हैं, तो उनको पूरा प्लान बताएंगे तो शायद उनको समझ में ना आए। अगर कोई नेटवर्कर मिलता है तो वो आपसे पूरा प्लान जानेगा। तो प्लान को भी अपने पास दो तरह से डिवाइड करना है। प्लान वही है, बस बताने का तरीका थोड़ा बदलेगा। पैसा वही है, इनकम वही आएगा, लेकिन चीजें थोड़ी डिफरेंस हो जाएंगी। शुरुआत करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो प्लान है एक्सेल इंटरनेशनल प्लान है, और इस पे मैनेजमेंट का चैलेंज है। इससे बेहतर प्लान किसी के पास नहीं है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है कि आपका प्लान बेहतर इसलिए है कि डायरेक्ट सेलिंग का इकलौता प्लान है जहां सिंगल आदमी यानी एक्टिव इनकम, यानी कि अकेले बंदा भी काम करके पैसा अच्छा कमा सकता है, लाखों करोड़ों में। ठीक है, तो इसलिए आपका पहले नेटवर्किंग में 99.9% कंपनियां हैं कि बिना टीम बनाया पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाखों करोड़ों भी कमाया जा सकता है सिंगल वर्कर के भी जो सेगमेंट है। इसलिए प्लान आपका और बेहतर है। और कभी भी प्लान बताते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी मार्केट में प्लान चल रहे हैं उससे आपको कंपेयर करना है, या उससे डिफरेंस आपका प्लान कैसे है वो जब तक सामने नहीं रखेंगे। मार्केट में जो तीन तरह के प्लान चलते हैं, बाइनरी प्लान, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान, इन तीनों के प्लस और माइनस को समझाना जरूरी है कि मतलब कि क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, आपने उस नेगेटिव को कैसे निकाल दिया है। निगेटिव जो आपका मार्केट में है कि बाइनरी प्लान में हमेशा हम ऑन बोर्ड भी आएंगे, जैसे जैसे हमारा स्टेप आगे बढ़ता जाएगा उनको आपको डिटेल में मैं आज वर्बली आपसे इसलिए बात करूंगा, शुरुआत है, चीजों को समझें, जो नोट कर सकते हैं नोट करें। मार्केट में तीन तरह के जो प्लान चलते हैं, बाइनरी, प्रोडक्ट बेस्ड और इन्वेस्टमेंट प्लान। बाइनरी प्लान में क्या होता है कि हमेशा सिर्फ किट से ज्वाइनिंग होती है, या सिर्फ दो लोग आएंगे आपकी टीम में, 2 लेग का प्लान होता है, मैचिंग होती है और आपको पैसा मिलता है। और मैक्सिमम वहां किट सिस्टम होता है कि आपको इतना 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेना है, वो प्रोडक्ट शायद आपकी रिक्वायरमेंट का हो या ना हो, उसको बोलते हैं रेडीमेड किट। आप भी अपने यहाँ किट बनाए हुए हैं कि आपने जो प्लान में बताया बनाया हुआ है बाइनरी में अपने, कि आपका एक्सक्लूसिव है, स्टैंडर्ड है, मिनी है, माइक्रो है, लेकिन हमने ट्रेडमेड बना रखा है, रेडीमेड नहीं। आप अपनी हिसाब से जरूरत के अनुसार उतने बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते हैं, अमाउंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाकी जगह होता है कि रेडीमेड होते हैं कि आपको यही चीज लेना है, ये पैक बना हुआ है, और 10,000, 20,000, 15,000 रुपए का ये आपको किट मिलेगा, शायद आपकी उसकी जरूरत हो, रिक्वायरमेंट ना हो। तो हमारे यहाँ बेहतर क्या है कि बाइनरी प्लान की पॉजिटिव ये है कि वहां पे जब किट से ज्वाइनिंग होती है तो अच्छा खासा अमाउंट लगता है, तो मैचिंग में अच्छा पैसा आता है शुरुआत में। लेकिन मैक्सिमम कंपनियों में रीपर्चेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है बाइनरी प्लानों में। इसकी वजह से टीम बनती तो तेजी से है, पैसा भी अच्छा आता है तेजी से, लेकिन धीरे धीरे टीम खत्म होने लगती है। रीजन कि वहां पे रिटेंशन का कोई मतलब काम ही नहीं होता है, यानी टीम रुक नहीं पाती है, क्योंकि एक ही किट कितनी बार कोई क्या खरीदेगा कैसे उसको। तो इसलिए टीम बनती भी और बिगड़ती भी। तो बाइनरी का पॉजिटिव ये है कि पैसा तो आता है तेजी से, लेकिन टीम खत्म भी उतनी तेजी से होती है। मोरल का प्लस पॉइंट मैं हाथों हाथ बताते चल रहा हूँ। मोरल ने क्या किया है, मोरल ने बाइनरी भी आपका मैचिंग रखा है कि आप ज्वाइनिंग करिए, लेफ्ट और राइट 2:1 का रेशियो होता है पहली बार, उसके बाद 1/1 का भी रेशियो। मोरल का बाइनरी प्लान में जो भी आपकी ज्वाइनिंग का बाइनरी, बाइनरी मतलब ज्वाइनिंग से जो आता है पैसा, आपका कैरी फॉरवर्ड है सारा बिजनेस वॉल्यूम। अगर एक साइड आपकी अच्छी बिजनेस ज्वाइनिंग हो रही है, बिजनेस वॉल्यूम में स्टोर हो रहा है, दूसरे साइड नहीं हो रहा है, तो भी आपका कैरी फॉरवर्ड 100% होता रहता है जब तक तो मैचिंग नहीं मिलता है। मोरल ने क्या किया, बाइनरी में आपका प्लस क्या है कि बाइनरी में मैचिंग भी आपको पूरा मिलता है। मोरल में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से भी ज्वाइनिंग होती है, 7,500 से भी, 5,000 से भी, 2,500 से भी, 1250 से भी, तो आपको मैचिंग का भी पैसा मिल गया। दूसरा हमारे यहाँ प्लस पॉइंट है कि हमारे पास रीपरचेज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ टीम भी रिटेंशन करती है, ज्वाइनिंग का भी पैसा आता है। तो आपके पास यहाँ दोनों ऑप्शन है। प्रोडक्ट बेस में क्या है दिक्कत, मार्केट में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में होता क्या है कि उनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट है, या तो एफएमसीजी है तो एफएमसीजी है, या एफएमसीजी और हर्बल दोनों है, कुछ कुछ लोग एग्रीकल्चर भी ऐड कर रखे हैं। वहां पे क्या होता है कि एक मिथ है लोगों का कि आप प्रोडक्ट लेके मार्केट में सेल करें। डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, कोई कितना भी कह ले, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा
आप मार्केट में बहुत कम अप्रोच कर पाते हैं। मैक्सिमम आप बेच पाएंगे पूरे महीने भर में तो 30 से 40 हजार रुपए का प्रोडक्ट एक आदमी, इससे ज्यादा नहीं बेच पाता है। ठीक है, जो बहुत अच्छा मार्केटिंग करता होगा वो भी। तो यहाँ पे टीम ही ज्यादा खरीदती है, उसी से पैसा आता है। और जब टीम खरीदती है तो नॉर्मल एक आम इंसान की जो बेसिक नीड है वो 2000 से 5000 के आसपास में पूरी हो जाती है। तो 2 से 5000 में जो बिजनेस वॉल्यूम एफएमसीजी का एक रेशियो है कि 20 से 30% तक ही आता है एफएमसीजी में। आप अपने आप ही देखिएगा तो हेयर ऑयल साबुन में जो रेशियो है बिजनेस वॉल्यूम का परसेंटेज वो 20-25% ही है। तो वहां पैसा शुरुआत में अच्छा नहीं बनता है। अगर आपकी टीम में 2 लाख का प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो हो सकता है कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम बने, तो 25-25,000 की मैचिंग होगी तो कितना पैसा बनेगा आपको पता है। तो शुरुआत में पैसा नहीं आता है, लेकिन आगे चल के जिनकी टीम बड़ी हो जाती है, मेहनत करते हैं, तो जाके वो लाख, 10,000, 50,000, 20, 1 लाख, 2 लाख कमा पाते हैं, या हो सकता है 10-20 लाख भी कमाते होंगे, लेकिन उसके लिए कई लाखों की टीम चाहिए और कई करोड़ों का आपकी टीम में परचेज होना चाहिए। तो मतलब पॉजिटिव क्या है कि पैसा आगे चल के बढ़िया बनता है, लेकिन शुरुआत में पैसा नेगेटिव ये है कि नेगेटिव नहीं प्रोडक्ट बेस में बन पाता है। ओवरऑल में क्या प्लस है कि हमने इतना सारा सेगमेंट रखा है कि हमारे यहाँ फर्स्ट डे भी कोई बंदा आता है तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कि एक दिन वो लाखों कमा सकता है। क्योंकि 10 लाख का प्रोडक्ट रियल एस्टेट बेचना आसान है, 10 लाख की फिक्स डिपॉजिट एमआईएस प्लान बाकी अदर प्लान लाना अच्छे आसान है, लेकिन 50,000 का प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है। तो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे आप फर्स्ट डे से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट का जो है, इन्वेस्टमेंट में मार्केट में जो भी कंपनियां अब तो नाम आपकी रह गई हैं, तो इन्वेस्टमेंट में आपके साथ हमारे यहाँ प्लस पॉइंट वहां पे क्या होता था कि वहां पे लेवल वाइज इनकम मिलता था। अगर जो जिसने बिजनेस किया है जो नीचे है, अगर उसे 8% मिला है तो उसके अपलाइन को 7%, 6%, 0.5, 0.25 तक। यानी फिर बाद में क्या होता था कि करोड़ों का टर्नओवर जाता था टीम से, लेकिन पैसा बहुत कम बनता था, लाखों में। दूसरा, वहां पे अगर आपके डाउनलाइन ने आपके लेवल को टच कर दिया तो शायद उससे इनकम भी नहीं मिलती थी उस टीम से पूरी की पूरी। मोहरल ने क्या किया कि जो भी बिजनेस वॉल्यूम आपकी डाउनलाइन का बनेगा उसका 100% बिजनेस वॉल्यूम बराबर सबको ऊपर तक कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी आपका डाउनलाइन आपके आपसे लेवल भरे ऊंचा हो जाए, चाहे वो आपसे ज्यादा पैसा कमाए, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम बराबर आपको उतना ही देगा। उसके सारे बिजनेस वॉल्यूम, सारे प्लान के जो भी इनकम है वो सारा आपको मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया कि वहां पे बराबर इनकम दिया सबको, लेवल चाहे ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, डाउनलाइन बिजनेस कर रहा है तो पैसा मिलेगा। दूसरा, अकॉर्डिंग टू बिजनेस वॉल्यूम हमने प्लान को मैचिंग दे दिया सबको। हमने ये नहीं किया कि नीचे वाले को 50,000 बिजनेस वॉल्यूम दिया तो ऊपर वाले को 40,000, फिर 20,000, फिर 10,000। तो यहाँ पे दोनों से प्लस पॉइंट में आते हैं। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि आप मार्केट से कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे। उसके बाद आपका आता है, आपके पास 7 तरह की इनकम है, 7 टाइप इनकम है। मैं 7 इनकम बताने के बाद मैं अब इसको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट मीटिंग में बोर्ड पे कि कैसे कैसे। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है, मैं आउट ऑफ टाउन मतलब स्टेशन हूं। तो आपके पास पहला इनकम आता है जो है रिटेल प्रॉफिट। अगर आप लिख सकते हैं तो आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल प्रॉफिट में होता क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, वो एक डीपी रेट पे मिलता है। यानी कि अगर एमआरपी 10 रुपए है तो हो सकता है आपको 8 रुपए में मिले, अगर एमआरपी 100 रुपए तो हो सकता है आपको 80 रुपए मिले। तो एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस आता है प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट वाइज 10% लेके 40% तक आता है। जो भी आपके पास एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, हर्बल के प्रोडक्ट हैं। फार्मा में मार्जिन अलग है, वो सेगमेंट अलग है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट थोड़ा सा मतलब अलग है, बेनिफिट उस पर भी हम बाद में कभी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो 10 से 40% तक प्रोडक्ट की एमआरपी और डीपी आती है। पहला मैं बता रहा हूँ 7 तरह के आपके प्लान में इनकम, उसमें पहला है रिटेल प्रॉफिट। तो पहला लिखिएगा प्रोडक्ट पे 10 से 40% का मार्जिन, एमआरपी और डीपी का डिफरेंस। अब आपके पास और भी सेगमेंट है जहां हाथों हाथ रिटेल प्रॉफिट का मतलब कि आपने इधर माल बेचा और इधर आपके हाथ में पैसा आया कैश। आपको मंथली क्लोजिंग के बाद पे आउट बनेगा, वो बनेगा, ऑफर का पैसा आएगा, वो अलग है। तो समझना इसमें है सीधे सीधे कि आपके पास और भी सेगमेंट है। जैसे आपके पास रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में जितने भी अमाउंट से आपकी बुकिंग होती है, जो भी पेमेंट आपका ट्रांसफर होता है और रसीद कटने के बाद
हाथों हाथ उस अमाउंट का 8% आपको मिल जाता है। ये रिटेल प्रॉफिट, इधर रसीद कटा और आप अपने आपने अपना स्पॉट निकाल लिया। दूसरा सेगमेंट आपके पास एमसीसीएल है। एमसीसीएल में जितने भी प्लान है 1 साल से लेके 12 साल 13 साल तक, उसमें आपको 2% से लेके 8% तक का आपको मिलता है स्पॉट। ठीक है, 2% से लेके 8% तक का स्पॉट मिलता है अकॉर्डिंग टू प्लान, वो भी हाथों हाथ। तो अब रिटेल प्रोडक्ट्स में दोनों सेगमेंट भी कवर हो जाते हैं। दूसरा आपका आता है एफटीबी यानी फास्ट ट्रैक बोनस, यानी ज्वाइनिंग से जो आता है। ठीक है, ज्वाइनिंग से आपका जो है एफटीबी है, जिसमें आपको मैचिंग मिलता है। 2500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग है, मैचिंग का 1 पॉइंट मिलता है। उसमें होता क्या है कि जो भी आपके महीने भर हफ्ते भर में, यानी आपकी वेडनेसडे को क्लोजिंग होती है, नेक्स्ट फ्राइडे पैसा आता है। तो वेडनेसडे टू मतलब थर्सडे टू वेडनेसडे आपकी जितनी भी ज्वाइनिंग होगी कंपनी में और जितना भी बिजनेस वॉल्यूम उस हफ्ते भर में ज्वाइनिंग से आएगा, उसका 45% कंपनी निकाल लेती है, जिसे हम बोलते हैं एफएसबीवी। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फर्स्ट सेल बिजनेस वॉल्यूम। 45% एफएसबीवी निकाल के उसको जितने भी पॉइंट लोगों के मैच होते हैं, जैसे आपका पहले से एक साइड से 5000 बीवी यानी 2 पॉइंट बना हुआ है और आपका इस हफ्ते एक ही पॉइंट बना है, तो उस एक पॉइंट को ही कंपनी उठाएगी, लेकिन आपको तो मैचिंग मिलेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड है। तो उस हफ्ते भर में जितना भी पॉइंट लोगों का बना होगा उस पॉइंट से डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो 45% बिजनेस वॉल्यूम निकाल के और उससे डिवाइड करेगी तो एक पॉइंट की मतलब वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। एफएसबीबी मतलब 45% से डिवाइड करके आपको उसका अमाउंट बन जाता है, जो भी मैचिंग पॉइंट होते हैं। दूसरी इनकम हो गई एफटीबी, जिसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक बोनस। ये हमेशा ज्वाइनिंग पे आता है, इसका ध्यान रखिएगा। और ज्वाइनिंग के बाद जो भी इनकम हफ्ते में मिलती है, ये सीधे बिजनेस वॉल्यूम जाके आपके क्लब में जुड़ जाता है। अब बाकी बिजनेस इनकम में इस बिजनेस वॉल्यूम का यूज नहीं होता है। ज्वाइनिंग में जो भी बिजनेस वॉल्यूम मिलता है वो फास्ट ट्रैक बिजनेस मतलब एफएस फास्ट ट्रैक बोनस मिलके उसके बाद वो सीधे क्लब में ऐड होता है आपके रिवार्ड के लिए। उसके बाद तीसरी इनकम आती है, उसको बोलते हैं हम एडीबी। ठीक है, उसका नाम है एक्सेल डेवलपमेंट बोनस, फुल फॉर्म है एक्सेल डेवलपमेंट बोनस। ये आपको मिलता है आपकी टीम के रीपर्चेज पे। ठीक है, हाँ, जो आपका फास्टैग बोनस है मैं बताता चलूं, डिटेल में हम बाद में इस पे बोर्ड पे चर्चा करेंगे कि इसमें कैपिंग लगी हुई है अकॉर्डिंग टू आपका जो भी जिस पैक से आप ज्वाइन है। ठीक है, आप प्लान में देख लीजिएगा, आप जिस पैक से ज्वाइन है उसमें लिखा हुआ है कि 50,000 से लेके 5 लाख तक की कैपिंग है। ज्वाइनिंग का पैसा आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, यानी मैक्सिमम आप 5 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग का पैसा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई दीपू कुमार सिंह है, छपरा ब्रांच। क्या हुआ? देखते। ठीक है, तो चीजों को समझिएगा इसमें कि फास्टैग बोनस में आपको कैपिंग लगी हुई है। एडीबी में क्या होता है, एक्सेल डेवलपमेंट बोनस। एडीबी में हमेशा रीपर्चेज पे मिलता है और ये रीपर्चेज आपके नीचे जितने लोग भी ज्वाइन हैं, चाहे आपने उन्हें ज्वाइन कराया हो या आपकी डाउनलाइन ने कराया हो, आपकी अपलाइन ने कराया हो, उनका जो भी बिजनेस होगा उससे बिजनेस मिलता है, ये इनकम मिलती है और इसमें कोई कैपिंग नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ज्वाइनिंग के बाद काम लोग करते हैं सारे सेगमेंट में, इसमें एनी सेगमेंट या सिंगल सेगमेंट किसी से भी बिजनेस आए सभी माना जाता है। सब मिला के आप उतना बिजनेस वॉल्यूम कर लें या किसी एक सेगमेंट से कर लें, कोई एक आपका आपका डाउनलाइन कर ले या सारी टीम मिला के आपको बिजनेस वॉल्यूम दे दे। यानी कि आपके लेफ्ट और राइट में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का, लेफ्ट और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का राइट में अगर बिजनेस हुआ है तो आप 1 पॉइंट एडीबी के हकदार हैं, आपको 1 पॉइंट एडीबी का मिल जाएगा। इसकी इनकम कैसे बनती है, उस पूरे महीने भर में रीपर्चेज से जितना भी बिजनेस वॉल्यूम आया होगा उसका 10% कंपनी निकालती है, जिसे हम आरबीवी बोलते हैं, रीपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, आरबीवी यानी रीपर्चेज। तो 10% आरबीवी डिवाइड बाई जितना भी एडीबी पॉइंट मैच किया होगा। किसी का अब 10,000 की मैचिंग पे 1 पॉइंट है,
तो आप अंदाजा लगा किसी का 1 लाख मैच किया तो उसका 10 पॉइंट बना, किसी का 10 लाख मैच किया तो टोटल जितने लोगों का पॉइंट मैच करेगा उससे कंपनी उसे डिवाइड कर देगी, तो उस महीने उस 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, वैल्यू आने के बाद फिर आपका जितना पॉइंट बना होगा उससे मल्टीप्लाई होकर आपका एडीबी मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी तीसरी इनकम। पहला क्या हुआ, रिटेल प्रॉफिट, दूसरा एफटीबी, तीसरा एडीबी। चौथा जो है वो है एलडीबी, यानी इसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। यहां भी आपको सारा रिपर्चेज से ही आना है। आपकी नीचे जितना भी बिजनेस वॉल्यूम हुआ होगा रिपर्चेज से, इसमें लेकिन 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग, यानी लेफ्ट साइड 2 लेग का प्लान है आपका, लेफ्ट साइड 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, एनी सेगमेंट 1 सेगमेंट, यानी कोई भी सेगमेंट हो, सारे सेगमेंट को मिला के आए या किसी एक सेगमेंट से आए, कोई एक बंदा आपके नीचे करे या आपके नीचे जितनी टीम है सब मिला के करे, सिर्फ आपके लेफ्ट और राइट में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, यानी आप 1 पॉइंट एलडीबी के हकदार हो गए। यहाँ भी वही फॉर्मूला होता है 10% आरबीवी, यानी पूरे महीने भर में जो भी रिपर्चेज से पैसा आया होगा, किसी ने प्लॉट बेचा होगा, किसी ने एफडी की होगी, किसी ने प्रोडक्ट बेचा होगा, किसी ने फार्मा बेचा होगा, किसी ने क्रिप्टो किया होगा, क्रिप्टो आनंद किया होगा, तो जो भी बिजनेस वॉल्यूम बनेगा टोटल उसका 10% कंपनी निकाल लेती है, और जितने भी 50,000 मैचिंग से 1 पॉइंट एलडीबी के बने हैं जितने भी लोगों का, उसे डिवाइड कर देंगे टोटल एलडीबी पॉइंट से। आप लिखेंगे क्या, 10% आरबीवी डिवाइडेड बाई टोटल एलडीबी पॉइंट। ठीक है, तो 1 पॉइंट की यहाँ भी वैल्यू आ जाएगी अगर आपका जितना मैच किया होगा। अब यहाँ एक चीज पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, वहीं पे तुरंत बताना है कि सर अगर आपका 50,000 मैचिंग का 1 पॉइंट एलडीबी बन रहा है तो आपका 5 पॉइंट एडीबी बन रहा है इसी बिजनेस पे, यानी आप 5 पॉइंट एडीबी भी लेंगे और 1 पॉइंट एलडीबी लेंगे इसी महीने के बिजनेस पे। इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना है वहां पे प्लान को बताते समय। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है 5वां इनकम, वो आता है आपका जीबी, यानी हम जनरेशन बोनस बोलते हैं। ठीक है, या पीबी भी बोलते हैं कुछ लोग, परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं। ये आपके स्लैब पे डिपेंड करता है, ये आपके स्लैब पे डिपेंड करता है कि आप किस स्लैब पे हैं। अब ये इसका कंपनी ने कुछ स्लैब बना रखा है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, वो बिजनेस जो आपके और आपके स्पॉन्सर किए गए टीम के द्वारा आएगा। ठीक है, अगर आपके नीचे गलती से या आपके नीचे आपके अपलाइन ने कोई आईडी लगाई है, लेफ्ट और राइट सेलेक्ट किया, आपके नीचे चला गया, अगर आपके अपलाइन का स्पॉन्सर है तो उससे इनकम नहीं आएगी, उससे सिर्फ एडीबी और एलडीबी आएगा। लेकिन आपकी डाउनलाइन आपने जो स्पॉन्सर किया उन लोगों ने लगा रखा है तो ये आप में माना जाएगा, आपके स्पॉन्सर किए गए टीम द्वारा और आपके सेल्फ बिजनेस द्वारा। अगर पूरे महीने भर में 100 बिजनेस वॉल्यूम से लेके और 5,000 बिजनेस वॉल्यूम तक हुआ है सारे सेगमेंट को मिला के, या किसी एक सेगमेंट से भी, किसी एक बंदे ने भी किया हो या सब बंदे ने मिला के आपके डाउन में, तो आपका स्लैब होगा 8% का। वही अगर 5,001 से 20,000 बिजनेस वॉल्यूम का हो जाता है पूरे महीने भर में तो आपका स्लैब होगा 12% का। 20,001 से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम होने पर आपका स्लैब हो जाएगा 14% का। ठीक है, और 20,001 से 50,000 होने पर 14%, 50,000 से लेके 1 लाख तक, 50,001 से लेके 1 लाख तक तो आप 16% पे होंगे, और 1 लाख से एबव 1 भी हो गया तो फिर आप 18% पे होंगे। अब यहाँ 2 चीजों को थोड़ा सा ब्रीफ करना है कि आपका जो स्लैब हुआ इसमें 2 पॉइंट है। पहला, एक तो ये एक्यूमुलेट होते हुए है, यानी कि आपने इस महीने अगर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लिया है और उसमें फिर अगले महीने 15,000 होता है, यानी आप 20,000 पार कर लेते हैं 15,000 एक करके, तो आप सीधे 12% पे पहुंच जाएंगे। लेकिन एक और चीज है इसमें कि एक्यूमुलेट होते हुए तो है ही, दूसरा इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि जिस लेवल पे आप जिस महीने पहुंच जाएंगे उससे नीचे नहीं आएंगे। अगर आप इसी महीने 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करके 18% पे आ चुके हैं और अगले महीने आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का ही काम किया है तो आपको 18% ही मिलेगा। बादल बहुत ज्यादा गर्म है। तीसरा कि आपका ये स्लैब होने के बाद आप अगर 18% पे और आपके नीचे नई टीम कोई आ रही है, उसका लेवल अगर आपसे नीचे है, यानी कोई 12 पे है, 16 पे है, या फिर 14 पे है, 8 पे है, तो उससे डिफरेंस भी मिलेगा। तो 3 चीजें हैं इसमें, पहला डिफरेंस इनकम, दूसरा एक्यूमुलेट होते हुए, और तीसरा जिस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे उससे नीचे आएंगे। इन तीनों पॉइंट को हाईलाइट करना है इस इनकम को बताते समय। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे
यानी कि छठे इनकम पे, उसका नाम है जीआई। मैनेजमेंट भी बताती है वाकई में नायाब इनकम है ये। अभी तक जितना भी आपने इनकम समझा वो आपकी टीम के टर्नओवर पे था, यानी जो भी बिजनेस वॉल्यूम किया उन्होंने, ये इनकम आपकी टीम के इनकम पे है। यानी जो भी पैसा पे आउट उनके सेल्फ बिजनेस से बनता है या उनकी टीम की मैचिंग से बनता है, वो उनकी इनकम का आपको 7 जनरेशन तक, यानी 7 लेवल तक। 7 जनरेशन का मतलब है कि आप किसी एक को लेके आते हैं, वो दूसरे को लेके आता है, दूसरा तीसरे को लेके आता है, तीसरा चौथे को लेके आएगा, चौथा पांचवे को लेके आएगा, पांचवा छठे को लेके आएगा, छठा सातवें को लेके आएगा। 7 जनरेशन का मतलब ये हुआ। और जितने भी लोग चाहे उतने आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर किया गया बंदा वो आपका फर्स्ट जनरेशन होता है, उसके नीचे जो भी लोग आते हैं वो आपके सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन होते हैं। तो सीधे सीधे समझिए कि अगर आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ बंदा, उसका जो भी इस महीने पे आउट बनता है उसका 8% आपको डायरेक्ट मिलता है उसके पे आउट का। एग्जाम्पल, किसी का 50,000 रुपये पे आउट बना तो उसका आपको 8% यानी 8×5=40, 4,000 रुपये आएगा। यहाँ कोई इसमें मैचिंग का कोई झंझट नहीं है कि मैच होना चाहिए। आपके किसी भी लेग में बंदा हो, सिंगल लेग में हो और कितने भी डाउन में हो, ठीक है, तो ये आपको बनता है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि कैसे। तो ये पहले जनरेशन से 8% उसकी पे आउट का, वो जो बिजनेस लोन देगा मैचिंग मिलेगा वो अलग। उसी तरह से वो जिसको लेके आएगा उसकी इनकम का 5%। थर्ड जनरेशन है 2 नंबर, जो दूसरा बंदा है वो तीसरे बंदे को लेके आएगा, उसकी इनकम का आपको 4%। तीसरा बंदा जो चौथे बंदे को लेके आएगा उसकी इनकम का आपको फिर 4%। चौथा जो पांचवे को लेके आएगा, पांचवे के 3% इनकम का। पांचवे बंदे जो छठे बंदे को लेके आएगा उससे भी 3%, और छठा जो सातवें उससे भी 3%, यानी उनकी कमाई का। अगर वाकई में इस पे आउट को देखते हुए अगर काम कर दिया जाए अभी से भी, और जो भी ऑफर ज्वाइनिंग को लेके चल रहे हैं, तो आने वाले 6 महीने में काया पलट हो सकती है। लेकिन मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी ज्वाइनिंग को लेके, और ज्वाइनिंग करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सिखा के प्लेटफॉर्म पे उतारना, उसको जानकारी देना, ठीक है। तो ये छठी इनकम। और सातवां आपका क्लब इनकम है। क्लब इनकम जो है वो आपका 12 क्लब है। 12 क्लब के लिए आपको 12 साल दिए गए हैं, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन भी लगाए गए हैं, और हो सकता है और भी टर्म एंड कंडीशन बढ़ेंगे। इसलिए जितना जल्दी क्लब को आप हिट करना चाहते हैं तो हर क्लब के लिए 1 साल है। बिजनेस वॉल्यूम उतना ही है, पहले क्लब के लिए 5 लाख, दूसरे क्लब के लिए 15 लाख, यानी आपका पुराना 5 लाख 10 लाख इंक्लूड होगा। वो टोटल एक्यूमुलेशन में है ये भी, यानी कि पुराना ऐड होते हुए करना है। जो भी पुराना हो जाएगा, यानी मैं बताते जा रहा हूँ, आप समझिए कि उतना माइनस कर लीजिएगा। पहले क्लब के लिए 5 लाख तो दूसरे क्लब के लिए 15 लाख, यानी आपको सिर्फ 10 लाख ही करना है दूसरे क्लब के लिए। तीसरे क्लब के लिए 50 लाख जो ब्लू डायमंड है। चौथे क्लब के लिए 2 करोड़, पांचवें क्लब के लिए 4 करोड़, छठे क्लब के लिए 8 करोड़, सातवें क्लब के लिए 12 करोड़, फिर उसके बाद है 16 करोड़, ठीक है। उसके बाद है 35 करोड़, उसके बाद है फिर आपका 80-90 करोड़, ठीक है। उसके बाद 200 करोड़, फिर 400 करोड़। तो 12 क्लब में 5 लाख से लेकर 400 करोड़ का बिजनेस है और 25 करोड़ का रिवार्ड है। इसको फिर हम टर्म एंड कंडीशन को फिर कभी डिटेल में बोर्ड पे समझेंगे, ये समझ लीजिए। तो 7 तरह के इनकम है आपके, वो जो आप एक नेटवर्कर को बताएंगे। यानी जो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं और टीम से पैसा कमाना चाहते हैं, एक अच्छी टीम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये प्लान को की बारीकियों को जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है।